बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास। आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए आज रियल नंबर देखते हैं। चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, तो जितने भी रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है दोनों मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वह कलेक्शन है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का। रैशनल और इरैशनल नंबर मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। तो जितना नंबर है, जो भी अभी तक आप नंबर पढ़े हैं क्लास 1 से लेकर के 10 तक, जितने भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वह नेचुरल नंबर पढ़े हैं, चाहे वह होल नंबर हो, चाहे वह इंटीजर हो, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रैशनल हो, सब मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। और ये सब जो है इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब किस में आते हैं, रैशनल और इरैशनल में। ये सब जितने भी पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर आप लोग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद इंटीजर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, तो ये सब किस में आते हैं, रैशनल नंबर में। और रूट वाला जो भी है, √2, √3, √5, जितने भी प्राइम नंबर है उसको अगर रूट के अंदर डाल देते हैं तो वह क्या बन जाते हैं, इरैशनल बन जाते हैं। तो अभी तक जितना नंबर आप लोग पढ़े हैं वह सब मिलकर के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर को ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसमें रैशनल और इरैशनल। और फिर रैशनल को डिवाइड किया गया है और इरैशनल को डिवाइड किया गया है। डिवीजन आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग जितना भी नंबर है रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या है, रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो आप रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, जितना नंबर अभी तक देखे हैं, जो भी नंबर देखे हैं, जो भी पढ़े हैं, सब रियल नंबर है। और रियल नंबर किससे बनता है, रैशनल और इरैशनल से। तो देखिए एग्जांपल √2, √5, ये दोनों इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, ये रैशनल है। पाई इरैशनल होता है, ध्यान रखेंगे। 22/7 रैशनल और पाई इरैशनल। 8/2 ये सब रैशनल दिख रहा होगा, ये सब क्या है, सब रैशनल है ये सब। फिर 3/2 इरैशनल है, 3√2 इरैशनल है और 5/5 ये इरैशनल है। अगर किसी के ऊपर में रैकरिंग लगा हुआ है, रैकरिंग समझते हैं, ये लगा हुआ इस तरह से, ये तो ये रैशनल कहलाता है। 9.84 पर जो रैकरिंग लगा हुआ है उसको बार भी कहते हैं, तो वह क्या है, रैशनल है। जब रैकरिंग देख ले तो समझ लीजिए वो रैशनल है। या फिर जो रिपीट कर रहा है 9.224, 224, 224, जो रिपीट कर रहा है वह भी रैशनल है। और 9.20, 200, 200, 200, 240, ... अगर इस तरह का कभी मिल जाए जो बढ़ रहा है लेकिन वह रिपीट नहीं कर रहा है, तो वह क्या है, इरैशनल है। ये इरैशनल है आपका, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, ... ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट नहीं करेगा वह इरैशनल होगा। आगे की तरफ बढ़ेगा और रिपीट करेगा तो वह क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। तो ये सब एग्जाम में दिए जाते हैं, आप लोग एग्जाम में दिए जाते हैं कि बताइए कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो जैसे ही देखिएगा कि रिपीट कर रहा है और ... दिया हुआ है तो वह रैशनल होगा, और ... दिया हुआ है, रिपीट नहीं कर रहा है तो वह इरैशनल होगा।
देखिए एक रैशनल और एक इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल ही होता है। एक रैशनल और इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल ही होगा। एक रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस हमेशा इर्रेशनल होता है। एक रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट, एक रैशनल और एक इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल ही होता है, इर्रेशनल ही होता है। और एक रैशनल और एक इर्रेशनल का क्वोशिएंट जो होता है वो हमेशा इर्रेशनल ही होता है, इर्रेशनल। तो समझ गए होंगे रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। अगर रियल नंबर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर है वह सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। और जितने भी अभी तक नंबर पड़े हैं बचपन से लेकर के अभी तक वह सब रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, चाहे वह होल नंबर हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, इवन हो, ऑड हो, सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। और अब देखिए सेकंड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। रियल नंबर तो पढ़ना ही है, चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। और उसके बाद इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानना हम लोग को जरूरी है। वैसे हम लोग इस चीज को जानते ही है लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर a by b, देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर a है, एक पॉजिटिव इंटीजर a है, इसको b से डिवाइड किया जाता है, इसको b से डिवाइड किया जाता है। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर a को b से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या, a किसको बताएगा, डिविडेंड को बताएगा, b जो है डिवाइजर को बताएगा, q जो है क्वोशिएंट को बताएगा और r किसको बताएगा, रिमाइंडर को बताएगा। तो यूक्लिड साहब ने इसको जो है एक, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 4-5 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी को यूक्लिड साहब ने शॉर्ट में क्या लिख दिया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वही चीज है जो हम लोग 4, 5, 6 में पढ़े हुए हैं। यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से उन्होंने इंडिकेट किया कि अगर a को b से डिवाइड करेंगे और q क्वोशिएंट होगा और r रिमाइंडर होगा तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। r का वैल्यू हमेशा जिससे डिवाइड करेंगे उससे छोटा ही आएगा। r का वैल्यू, ये r जो है हमेशा b से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, छोटा ही आएगा, हमेशा छोटा आएगा। किससे, b से। r का वैल्यू, और r का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर 0 आता ही है। जैसे 5 से 15 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो r का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो क्या पढ़े हैं बचपन में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही ना पढ़े हैं। इसी को यूक्लिड साहब ने क्या लिख दिया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नए नए वीडियोस मिलते रहे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। अभी तक आप लोग एचसीएफ जो निकाले होंगे, एचसीएफ जो फाइंड किए होंगे वह डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले होंगे। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालिए। इसका जो है
डिवीजन मेथड से, जो आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं उस मेथड का यूज कीजिए। पहले क्या करते थे, 135 यहां लिखते थे, 225 यहां लिखते थे और एचसीएफ कैसे निकालते थे, 1 बार में 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, जो रिमाइंडर आता था फिर इससे इसको डिवाइड करते थे, ऐसे नहीं लिखते थे। बचपन को थोड़ा सा याद कर लीजिए, हाई कुछ नहीं, बस भारी बनाया हुआ है। तो 45 टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करने के लिए आपको ये काम करना होगा। जब आप ये काम कर लेते हैं आपको एचसीएफ यहीं से मिल गया होगा। आप लोग को एचसीएफ 45 होगा एचसीएफ, इसका आपको मिल गया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि एचसीएफ 45 होगा, लेकिन इसमें लिख दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना। तो आप देखिए इसमें स्टेप लिखा जाता है। स्टेप कैसे लिखा जाता है अभी तुरंत बताएं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से आप स्टेप लिखेंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। केस फर्स्ट, इसमें देखिए कितने केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका q है और ये r है। r तो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a आपका क्या है 225 इक्वल टू b क्या है 135, जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिवाइजर होता है b डिवाइजर है, q क्वोशेंट कितना है 1 है और रिमाइंडर कितना है 90 है। तो केस फर्स्ट हो गया, यहीं से लिखना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप जितने बार डिवाइड किए हैं, जितने बार आप डिवाइड किए उतना स्टेप 3 बार डिवाइड हुआ है। देखिए पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, दिख रहा होगा आप लोग को 3 बार डिवाइड हुआ है। तो केस टू में कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये a बन जाएगा 135 a बन जाएगा और b आपका 90 क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 45। केस थर्ड में क्या लिखिएगा, केस थर्ड में आपका a क्या बन रहा है, a देखिए 90 आपका a बन रहा है, जिसमें डिवाइड करते हुआ a बनता है, जिससे डिवाइड करते हुआ b बनता है और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट होता है वह q होता है और रिमाइंडर इस बार 0 आ गया। रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो आप वहीं रुक जाइए और रुकने के बाद आपका जो b आएगा, b लास्ट का b, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लास्ट में जो b आ रहा आपका वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया 45 हो गया। कितना सिंपल था, कुछ था क्या, कुछ नहीं है, खाली भारी बनाया हुआ है यूक्लिड्स डाल करके, है कुछ नहीं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है 196 एंड 38220। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा। सबसे पहले बचपन को याद करना पड़ेगा। बचपन को इसीलिए याद करेंगे क्योंकि ये काम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो चलिए कितना बार में लगाइएगा, 1 बार में लगाइएगा, 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 392 आ जाएगा। तो नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाइए 196, 12 में से 6 जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। तो 186। अब क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, जब तक यहां से हट नहीं जाए डिजिट तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं। अब कितने बार में लगेगा 8 2 जा 16 होता है और 9 2 जा 18 होता है। तो 9 2 जा 18, 9 बार में लगा दीजिए, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 जा 81 और 5 क्या होता है 86 होता है। अब फिर 8, 9 1 जा 9 और 8
17 होगा। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये कट ही जाएगा। अब 0 उतरेगा कितना बार में, 5 बार में लगाइए, देखिए तो हो गया। एक ही स्टेप है इसमें, स्टेप एक ही है। फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, ये वाला यहां पर क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए यहां पर, इसको लिख लीजिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिख लीजिए। अब पेस्ट करने के बाद क्या किएगा, केस फर्स्ट, एक ही केस ही बन रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ये वाला यहां पर पेस्ट कर लीजिएगा, पेस्ट मतलब यहां पर लिख लीजिएगा, कंप्यूटर में होता है ना पेस्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह फाइल को भेजना। अब देखिए a आपका है 38220, अब b आपका क्या है 196 into 195 प्लस 0, एक ही बार डिवाइड किए और आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो जो b आपका होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको लंबा चौड़ा करके भी लिखते हैं, लेकिन हम लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाते हैं। लंबा चौड़ा लिखने का मतलब है कि मैथ को बदनाम करना, मैथ डिजिट का खेल है, डिजिट पे ही चलता है ये। अब चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, 867 एंड 255। क्या कीजिएगा, पहले बचपन को याद करिए और डिवाइड कीजिए इसको, जैसे एचसीएफ निकालते थे उसी तरह से एचसीएफ निकालिए। कितना आएगा, 3 बार में लगा दें, 765 आ जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, और फिर से 2 बार में लगा दीजिए, 204, 51, 102 कट जाएगा। फिर यहां से ये वाला पेस्ट कर दीजिए यहां, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये लिखने के बाद क्या किएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है आपका, a क्या है 867 इक्वल टू 255 into 3 प्लस 102। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में आपका है 255 बन रहा है a, b बन रहा है 102, q2 और रिमाइंडर 51। और केस थर्ड क्या है आपका, केस थर्ड है 102 इक्वल टू 51 into 2 प्लस 0। तो यही ना होगा, लास्ट वाला स्टेप का जो b होगा आपका वही एचसीएफ हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग को तो पहले ही पता था कि एचसीएफ 51 होगा, तो ये यूज करना था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, इसलिए मैंने यूज किया, आप लोग भी यूज करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए आपको शो करना है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ऑड या इवन नंबर का फॉर्म जानने से पहले हम लोग को ऑड और इवन नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल है। तो 2, 4, 6, 8 ये सब आपका क्या है, इवन नंबर है। तो आप इवन नंबर को, इवन नंबर का फॉर्म 2m दे सकते हैं। m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। m का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 2 को बताएगा, m का वैल्यू 2 रखिएगा, m का वैल्यू चेंज होते रहेगा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो m का वैल्यू कुछ भी रखिए, नेचुरल नंबर कोई भी रखिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा।
अगर इसमें 2m प्लस 1 लिख लीजिए तो ये ऑड नंबर का फॉर्म हो जाएगा, ऑड का, क्योंकि m का वैल्यू कुछ भी रखिएगा और उसमें 1 जैसे ही प्लस कीजिएगा तो वह क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, क्योंकि इवन के जस्ट एक बाद ऑड आता है। m का वैल्यू 1 रखिए तो 2 × 1 + 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा। m का वैल्यू 50 रख करके देखिए, 50 × 2 100 + 1 101। तो एक तो ये फॉर्म होता है ऑड नंबर का। ऑड नंबर का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, 6q + 1 भी हो सकता है। q का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख करके देखिए, 1 रख करके देखिए, 6 + 1 7, 5 रख करके देखिए, 6 × 5 = 30 + 1 31। तो कह रहा है क्या कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑड नंबर को, ये शो कीजिए। तो चलिए कैसे शो किया जाता है वो देखते हैं। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर on dividing a by b, let q be the quotient and r be the remainder, thereby Euclid's division algorithm, lemma we can write हम लोग क्या लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जब हम a को b से डिवाइड करेंगे और q क्यूसेंट होगा और r रिमाइंडर होगा, a = bq + r लिख सकते हैं, वेयर r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। दैट इज b आपका क्या है यार, b आपका देखिए 6q + 1 के फॉर्म में लाना है तो आपका b क्या होगा, 6 होगा, 6q + 1 वहां क्या है, b क्या है, 6 है, तो यहां b के जगह आप क्या लिखिए, 6 लिखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6q + r, क्योंकि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिखना है। तो b तो आपका 6 दिया ही हुआ है कि b जो है 6 है, क्योंकि 6q + 1 में b आपका 6 होगा और q क्या होगा, q ही दिया हुआ है और रिमाइंडर 1 दिया हुआ है। तो 6q + r दैट इज, यहां भी कर लीजिए चेंज, 6 से कम ही होगा, क्योंकि 6q + r का वैल्यू हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। दैट इज r का वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, 6 नहीं होगा। अब चलिए केस फर्स्ट कर लीजिए। अब r का वैल्यू वहां से 0 एक बार पुट कीजिए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। केस फर्स्ट पुट r = 0 इन फर्स्ट में पुट कीजिए, a = क्या होगा, 6q + 0, a = 6q हो जाएगा। 6q किसको बताएगा, इवन को बताएगा। कैसे बताएगा, q का कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख करके देखिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख कुछ भी रख करके देखिए, ये हमेशा किसको बताएगा, इवन को ही बताएगा। समझ गए, q के जगह क्या रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 5 रख दिए तो 6 5 जा 30 इवन को बताएगा, 10 रख दिए 6 10 जा 30 इवन को बताएगा, 11 रख दीजिए ऑड नंबर, 11 6 जा 66 इवन को बताएगा। चलिए केस सेकंड, पुट r = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो a = क्या होगा, 6q + 1। अब देखिए ये हमेशा ऑड को बताएगा, आप चेक कर सकते हैं कैसे बताएगा। q का वैल्यू 5 रख करके देखिए, 6 5 जा 30 + 1 31 हो जाएगा जो ऑड होगा। केस थर्ड पे चलिए,
पुट आई इक्वल टू 1 पुट कर दिए 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका क्या बन जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2 विच इज इवन, जो इवन को ही बताएगा। आप q का वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। केस 4 पुट i इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 विच इज ऑड, ये हमेशा ऑड को ही बताएगा। केस 5 पुट i इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 विच इज इवन को बताएगा, विच इज इवन। आप q का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, इवन ही आएगा हमेशा। केस 6 पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 5 विच इज ऑड। देख सकते हैं आपको कौन कौन ऑड बता रहा है, कौन कौन इवन बता रहा है। देखिए 6q प्लस 1 ऑड बता रहा है, 6q प्लस 3 ऑड बता रहा है, और 6q प्लस 5 भी ऑड बता रहा है। तो यही तो प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q 5 जो फॉर्म होगा वो ऑड नंबर का फॉर्म होगा। तो यहां पर लिख दीजिए 10 a इक्वल टू 6q and a equal to 6q plus 2 and a equal to 6q plus 4 is the form of even number। ये तो even नंबर का फॉर्म है, तो odd नंबर का फॉर्म कौन सा है, यही है 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो लिख सकते हैं therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 for some integer q। हो गया प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखिए 616 मेंबर्स का एक आर्मी कंटिजेंट है जो 32 मेंबर्स के पीछे जो है जा रहा है परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप जो है हमेशा मार्च करता है सेम कॉलम में। एक कॉलम में जो है दो ग्रुप मार्च कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, कितना कॉलम बन सकते हैं मार्च करने के लिए अगर 616 पीपुल है तो देखिए कभी भी मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन में क्लू बता दे रहे हैं। मैक्सिमम देखिए, हाईएस्ट देखिए, मैक्सिमम देखिए, हाईएस्ट देखिए और लार्जेस्ट देखिए, तो एचसीएफ निकाल दीजिए। मिनिमम देखिए, लोवेस्ट देखिए और स्मॉलेस्ट देखिए, तो क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या निकालिएगा, एलसीएम निकाल दीजिए 32 और किसका एलसीएम निकालिएगा 616 का। तो कितने बार में हो जाएगा, 32 1 जा 32, 296 कितने बार में लगेगा, 32 9 जा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है।
288 आ रहा है, लग जाएगा 9 टाइम्स में 288, 8 बचेगा, फिर 32 लगा दीजिए यहां, 8 4 जा 32, एचसीएफ क्या निकल गया आपका 8। तो कितने कॉलम बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 8 बनेंगे। यूज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। फिर प्रूफ आ गया, प्रूफ करने के लिए आ गया है, तो प्रूफ करेंगे। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का फॉर्म जो होगा वह 3m plus 1 का होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, आपको पॉजिटिव इंटीजर देगा कि नहीं देगा। लेकिन यहां फॉर्म लाना है 3m और 3m plus 1 में। तो पहले आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां बता रहे हैं, लेट a be any arbitrary positive integer on dividing a by 3, क्योंकि 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, on dividing a by 3, let q be the quotient and r be the remainder, then by Euclid's division lemma we can write a equal to 3q plus r, where r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि 3b है और b से हमेशा r का वैल्यू छोटा ही होता है। दैट इज r इक्वल टू 0 1 2 ले सकते हैं। इसको फर्स्ट मान लीजिए, फिर लिखिए केस 1 में क्या लिखिएगा, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही 0 पुट कीजिएगा, a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, वेयर m इक्वल टू क्या मान लीजिए 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को क्या लिखिए, m लिखिए, आ गया ना 3m के फॉर्म में। अब केस 2 में क्या कीजिएगा, पुट r इक्वल टू 1, और जैसे ही r1 पुट कीजिएगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, और स्क्वायरिंग क्या कीजिएगा, बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, अब वेयर m क्या हो जाएगा आपका, m का
इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये आपका m का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए यही प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा उसका फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन को उतार दीजिए लास्ट में, therefore the square of any positive number is in the form of 3m or 3m plus 1 proved। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए 4 के जैसा ही 5 है, उसमें स्क्वायर करना था और इसमें क्यूब करना है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या है, क्यूब है, क्यूब करना है। कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो उसका फॉर्म जो होगा वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का होगा। तो चलिए देखते हैं, सेम प्रोसीजर होगा उसी तरह से। लेट A be any positive integer, let A be any positive integer on dividing A by B नहीं 3 से, क्योंकि 3 से डिवाइड कीजिएगा तभी ना आपका फॉर्म आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का। ऑन डिवाइडिंग a by 3 लेट q be the quotient and r be the remainder, then by Euclid's division algorithm, Euclid's division lemma, we can write A equal to 3q plus r, where r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से हमेशा छोटा होगा। दैट इज r इक्वल टू 0 1 2। यही हो सकता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे हमेशा रिमाइंडर का वैल्यू छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। इतना लिखने के बाद केस 1 कीजिए। केस 1 में पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए a इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q हो जाएगा। क्यूबिक बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किए थे, इसमें क्यूब करेंगे। a क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3q क्यूब। तो आपका a क्यूब निकल के आएगा 3 तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 हो जाएगा q क्यूब। अब देखिए a क्यूब इक्वल टू 9 ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, या 3 q का क्यूब आ जाएगा। तो a क्यूब इक्वल टू क्या लिखिएगा 9m, वेयर m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3q का क्यूब। अब केस 2 पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही r का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो
आपका 8 क्या निकल के आएगा 3 क्यूब + 1 और क्यूब करना है दोनों साइड तो क्यूबिंग बोथ साइड दोनों साइड क्यूब कर देते हैं a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब तो a क्यूब का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab into a + b तो आपका ये हो जाएगा 27 q क्यूब + 1 + 3 3 जा 9 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q देखिए अब आप क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें इसमें और इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा यहाँ 3q क्यूब + 3q स्क्वायर + q और ये 1 जो बचेगा लास्ट में इसे लिख दीजिए तो a क्यूब इक्वल क्या होगा 9m + 1 और वेयर m का वैल्यू क्या लिखिएगा यही ना लिखिएगा 3q क्यूब + 3q स्क्वायर + q ये आपका m का वैल्यू हो जाएगा अब केस थर्ड में क्या हो जाएगा पुट r = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट जैसे ही r का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो a इक्वल क्या होगा 3q + 2 और फिर दोनों साइड क्या कर दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड दोनों साइड क्यूब लगाइएगा तो a क्यूब इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब a क्यूब इक्वल टू देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab into a + b तो a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q क्यूब + 8 + 3 3 जा 9 2 जा 18 18 3 जा 54 q स्क्वायर + 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 q हो जाएगा अब देखिए इसमें 9 कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन जैसे ही लीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q + 8 3q क्यूब + 6 9 6 जा 54 q स्क्वायर + 9 4 जा 36 q आप a क्यूब इक्वल टू क्या लिखिएगा 9m + 8 वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q ये m का वैल्यू हो जाएगा अब देखिए आपको यही ना प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब करते हैं उसका फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8 का होता है तो पूरा क्वेश्चन यहां से लिख दीजिए therefore the cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m + 1 or 9m + 8 for some integer m तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है आप लोग कल एक्सरसाइज 1.2 के लिए बने रहेंगे समय से आ जाएंगे और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए नए वीडियोस मिलते रहे शुभ रात्रि गुड नाइट।